जी वेलकम बैक। अब हम अपनी टेम्परेचर कन्वर्टर ऐप को बाकायदा जो रिसोर्सेज हमने यूज़ करने हैं उनको डिफ़ाइन करते हैं। strings.xml की फ़ाइल में हम अपने स्ट्रिंग रिसोर्सेज को डिफ़ाइन करेंगे, जिस तरह मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास जो टेक्स्ट व्यूज़ शो हो रहे हैं और जो बटन्स शो हो रहे हैं उनकी हमने टेक्स्ट की प्रॉपर्टी जो है वो जाकर नल कर दी थी, यानी वहाँ पर सिर्फ कोटेशन मार्क्स थे, उनमें जो टेक्स्ट अपीयर हो रहा था उसको जो है वो रिमूव कर दिया था। अब उस जगह पर हमें जो टेक्स्ट रिक्वायर्ड है उसको हम डिफाइन करेंगे strings.xml की फाइल में स्ट्रिंग रिसोर्सेज के तौर पर। और उसको डिफाइन करने का तरीका बहुत सिंपल है। ओपनिंग एंगल ब्रैकेट के साथ ही स्ट्रिंग का ऑप्शन उसने आपको दे दिया। स्ट्रिंग सेलेक्ट कीजिए, नेम में आपने कोई भी नाम जो आप देना चाहते हैं ताकि आप इसको कॉल कर सकें, स्ट्रिंग रिसोर्स को गेट कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें कि आपने किस चीज़ के लिए स्ट्रिंग रिसोर्स डिफाइन किया था, इसलिए नाम जो है वो कोशिश कीजिए कि उसी तरह के रखें जो उनकी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म हो रही है। तो जिस तरह हम लोगों के पास जो फर्स्ट हमारा टेक्स्ट व्यू अपीयर हो रहा है हमारी यूआई स्क्रीन पर, जहाँ पर हमें टाइटल शो करवाना है, तो हम उसमें जो स्ट्रिंग रिसोर्स उसके लिए डिफाइन करें, उसका नाम हम टाइटल अंडरस्कोर टेक्स्ट व्यू रख सकते हैं। और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट जैसे ही हम एंटर करेंगे तो साथ ही हमें क्लोजिंग स्ट्रिंग का टैग भी मिल जाएगा। इन दोनों टैग्स के दरमियान जो हम वैल्यू लिखेंगे वो एज इट इज़ हमें स्क्रीन पर शो होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेम्परेचर कन्वर्टर, जो हमारा टाइटल है या लेबल जैसे कह लें। इसके बाद हमारे पास दो बटन्स हैं जो फिल वक्त जिनका टेक्स्ट ब्लैंक है, सिर्फ बटन्स शो हो रहे हैं। ये किस चीज़ के बटन्स हैं ये मेंशन नहीं है, तो उसके लिए भी हम स्ट्रिंग रिसोर्सेज डिफाइन करेंगे। स्ट्रिंग सेम तरीका, नेम सेल्सियस बटन है तो सेल BTN यानी सेल्सियस बटन, क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स, और इसके दरमियान आप लिख सकते हैं सेल्सियस। Same procedure for the Fahrenheit button, string name for BTN, name whatever you want to name the string resources, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, Fahrenheit, ठीक है। इसके बाद जो हमारा एडिट टेक्स्ट अपीयर हो रहा है यहाँ पर जहाँ नेम जो हो रहा है, इस नेम की जगह हमें ये टेक्स्ट नहीं चाहिए, हमें ये नेम लिखा हुआ नहीं चाहिए, हमें यहाँ हिंट टेक्स्ट चाहिए जो कि जब यूज़र आकर उसमें क्लिक करे इस बॉक्स में, एडिट टेक्स्ट बॉक्स में, तो वो डिसअपियर हो जाए। और उसके लिए हम यहाँ पर रिसोर्स डिफाइन कर रहे हैं, अगेन स्ट्रिंग रिसोर्स, और उसका नाम हम रखेंगे हिंट टेक्स्ट, हिंट टेक्स्ट। और यहाँ पर हम यूजर से कम्युनिकेट करने के लिए एक सेंटेंस लिखेंगे, एंटर टेम्परेचर हियर, ठीक है। ये हमारे स्ट्रिंग रिसोर्सेज जो हैं वो डिफाइन हो गए हैं। इसके बाद आप कलर्स में जाकर कलर्स डिफाइन कर सकते हैं, और डायमेंशंस में जाकर आप, जिस तरह मैंने मेंशन किया था प्रीवियस वीडियो में भी, कि आप अपना टेक्स्ट का साइज डिफाइन कर सकते हैं। तो एक न्यू डायमंड का टैग बनाएंगे हम, डायमंड नेम टेक्स्ट साइज कह सकते हैं आप, और जैसे ही आप एंगल क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट देंगे तो वो टैग क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर आप साइज DP में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और सपोज कीजिए कि वी वांट 28 DP टेक्स्ट साइज हमारा। इसके बाद जब हम हमारे मेन एक्टिविटी की जो XML फाइल है, लेआउट फाइल है, उसमें टेक्स्ट जो XML है उसमें आएंगे, और यहाँ पर अब हम उन रिसोर्सेज को जो हमने वहाँ पर स्ट्रिंग्स की फाइल में और डायमंड्स की फाइल में डिफाइन की हैं उनको गेट करेंगे। सबसे पहले बारी आ जाती है हमारे टाइटल टेक्स्ट व्यू की, जहाँ पर हमारी UI का टाइटल शो होगा। सिंपली ये जो कोटेशन मार्क्स है एंड्रॉयड कॉलन टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में आपने कोटेशनल मार्क्स में @string जैसे ही आप लिखेंगे तो वो आपको स्ट्रिंग रिसोर्सेज तमाम शो करना शुरू कर देगा। इसमें से हमारा जो रिक्वायर्ड है टाइटल टेक्स्ट व्यू है जो हमने जहाँ पर टाइटल डिफाइन किया था, तो हम इसको गेट करेंगे। हमारा टेक्स्ट व्यू का जो है वो टेक्स्ट आ गया। इसके बाद
ये जो नेम लिखा हुआ है हम इसको मिटा देंगे एडिट टेक्स्ट में। हमने इसका यहाँ पर हिंट टेक्स्ट जो है वो डिफाइन किया है, स्ट्रिंग का रिसोर्स डिफाइन किया है। तो हम एंड्रॉयड कॉलन हिंट, ठीक है, हिंट। यहाँ पर अब हम जो हिंट डिफाइन किया था हिंट टेक्स्ट, उसको कॉल करेंगे और वहाँ पर हमारे पास हिंट टेक्स्ट शो होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद बारी आ जाती है बटन्स की। दोनों बटन्स में से आप किसी को भी फ़ारेनहाइट या किसी को भी सेल्सियस कह सकते हैं। तो एंड्रॉयड कॉलन टेक्स्ट इक्वल्स टू, यू कैन जस्ट कॉल एट स्ट्रिंग सेल बटन, दूसरे बटन में एट स्ट्रिंग फॉर बटन। और जो हमारा लास्ट टेक्स्ट व्यू है यहाँ पर हम अभी कोई वैल्यू अपीयर नहीं कराएंगे, कोई टेक्स्ट शो नहीं कराना, यहाँ हम आफ्टरवर्ड्स कराएंगे जब हम मेन एक्टिविटी डॉट जावा में कोडिंग करेंगे। ये हमारी फिल वक्त की यूआई हो गई है। डिज़ाइन यूआई का हमारा कंप्लीट हो गया तकरीबन। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़र्क देख सकते हैं। हमने इसका जो साइज़ डायमेंशन के फॉर्म में डिफाइन किया था वो 28 था, तो हम इसको जाकर इंक्रीज़ करके देख सकते हैं। लेट मी गिव इट 35 एंड वी कैन move back and see. We haven't called it. Actually, we didn't call diamond resource in our text view. So, Android colon text size equals to, हमने डायमंड में जो टेक्स्ट साइज डिफाइन किया था टेक्स्ट साइज दिए, और लेट मी गिव इट अगेन डायमंड्स में 30। डिज़ाइन व्यू में आकर हम देखेंगे और हमारा जो है वो चेंज हो चुका है। अब हमारा क्योंकि साइज ज़्यादा बड़ा है टेक्स्ट का, तो रिलेटिवली उसने बटन्स को चेंज कर दिया है। डायमंड्स में हम जाकर इसको 25 करते हैं और अगेन जाएंगे हम, तो उसने हमारे बटन्स को रेज किया, ठीक है। ये हमारे बटन्स की प्लेसमेंट जो है वो अकॉर्डिंगली हो गई है। और इसके अकॉर्डिंगली क्योंकि ये रिलेटिवली कनेक्टेड हैं, तो एक में चेंज पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं टेम्परेचर कन्वर्टर को मूव कर रही हूँ तो तमाम व्यूज़ जो हैं हमारे वो मूव हो रहे हैं। यही रिलेटिव लेआउट का जो है वो बेसिक मतलब है कि तमाम एलिमेंट्स, तमाम चाइल्ड एलिमेंट्स जो रिलेटिव लेआउट में डिफाइंड हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटिवली कनेक्टेड हैं। एक मूव होगा, दूसरा भी उसके अकॉर्डिंगली स्क्रीन पर एडजस्ट होगा। तो ये हमारा जो यूआई का पार्ट था ये तकरीबन कंप्लीट हो गया है। अब हम मूव करेंगे हमारे जो बैकएंड की कोडिंग है यानी जावा कोड है उस पर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हमने तमाम जो यूआई के एलिमेंट्स या रिसोर्सेज डिफाइन करने थे अब तक के हमने वो रिसोर्सेज डिफाइन कर दिए। एक चीज़ जो मैं स्किप कर गई वो था कलर्स। तो यू कैन डिफाइन कलर्स और यू कैन गिव अ बैकग्राउंड कलर हियर टू योर रिलेटिव लेआउट। डिज़ाइन में सिंपली आप टेक्स्ट में जाकर यहाँ पर रिलेटिव लेआउट में एंड्रॉयड बैकग्राउंड, ठीक है। और अगर आपने कलर्स में ये रिसोर्स डिफाइन किया हुआ है तो आप कोई सा भी कलर एक्सेंट दे सकते हैं, या आप जाकर देख सकते हैं कि ये पिंक कलर था, ये हमारा बैकग्राउंड का कलर जो है वो बन जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट इट्स ऑल अबाउट, ठीक है। आप अपनी मर्जी से कलर दे सकते हैं। दिस इज़ जस्ट फॉर द पर्पज़ कि आपको बैकग्राउंड का जो कलर है वो सेट करना बताया जा सके। आई एम गोइंग टू रिमूव इट because in my view it's not looking good at all. Okay, all good now. See you in next video.